देखो, आप लोग बाहर से आए हो, हम लोगों को यहाँ का किसान बहुत सुन रहा है, रेगुलर सुन रहा है। बहुत सारे वीडियो देखोगे, चलते रहता है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो किसानों के लिए प्रोग्राम करते रहते। सेम फेस, पुराना फेस किसानों को, उनको मेरे को देखते ही उनका दिमाग में पहले आ जाएगा, अरे वही बामन आ गया, अभी बोलेगा गोबर से खेती करो, गोमूत्र से खेती करो, रासायनिक खाद मत दो, यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोर नाइट्रेट टिक 20 DT गामैक्सिन का विरुद्ध में बोलने लगेगा, जैविक खाद के विरुद्ध में बोलने लगेगा, और फिर बोलेगा प्राकृतिक करो, स्यारा बनाओ। वो तो डेली टॉपिक सुन रहे हैं। जब भी हम, अब मेरे को देख के कुछ तो बोलते भागो यहाँ से, कि कुछ नहीं जानता है। हम लोग यूरिया ला के छिटेंगे तो कितना बढ़िया खेती होता है, ये बोलेगा ला के गोबर दे दो, स्यारा बना दो, एक बार हल जोतो, 3 बार हल मत जोतो, बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं, हल जोतना कम करो। तो वो सारे लोकल जो भी मेरे किसान हैं पूरे एरिया में, वो सुन सुन के सब हो चुका है, उनका रेट पार हो गया। अभी मैं और पिलाऊंगा तो निशा नहीं लगेगा, उनको नया ब्रांड का माल चाहिए। ठीक है, तो आप लोग आए, आप लोग कैंपेन करोगे, यही इसीलिए यही मेरा मकसद है कि तुम लोग आसान हो, क्योंकि कोस्टल बेल्ट में किसानों के साथ काम कर रहे हो। कोस्टल बेल्ट अप टू पूरी ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, पारादीप से लेके तुम ऊपर ऊपर चले जाओ यहाँ तक, क्या अप टू तुम्हारा अभी जो जहाँ पर काम कर रहे हो मयूरभंज, इजी है बिकॉज दे आर एजुकेटेड। पहला बात है कि वहाँ का किसान 70% एजुकेटेड पाओगे, ठीक है। लेकिन इस बेल्ट में आओगे, दे आर अनएजुकेटेड। ऊपर से बेचारे सारे आदिवासी हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगा, सादरी लैंग्वेज है। मेरे को जानते हैं क्योंकि मैं सादरी में भी बोल लेता हूँ, हिंदी में भी बोल लेता हूँ, तो मेरा लैंग्वेज। अब आपके लिए चैलेंज है कि भाई तुम लोग तो बहुत 30 मार्खा जाके अपने एरिया में बड़ा किसान सम्मेलन संगठन कर लिया, तो कर तो लिया, मतलब एनर्जी है बोल के किया। तो अगर आप कर सकते हो तो लेट स्टार्ट हियर। हो सकता है आपके अंदर वो ऊर्जा हो जो मेरे पास कमी है। धरती में सब कोई तो समान नहीं है ना। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हो इस फील्ड में। तो आप उन किसानों को पकड़ के उनके दिमाग में अपना विचार तो दिया जा सकता है कि समस्या क्या है, और बाइजत उसको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करो। 3 का कोई आदमी बैठा रहेगा, 3 मिनट रिकॉर्ड करेगा, कट करेगा, 3 का एक सब्जेक्ट को 3 मिनट में ख़त्म करने का कोशिश करो, और हर एक आदमी कुछ ना कुछ बोले। उसमें क्या होता है ना, उड़िया में बोलते तिनी तुंडरे छड़ी कुकुर। अब हम अकेले भोग रहे हैं उतना दिन से, बहुत ज़्यादा हुआ, हरिया भोग रहा है, और कुछ हुआ जो रथो मुंडा संतोष ये लोग भोग रहे हैं, तो हम लोग तो कुत्ता बन चुके हैं। अब ये जो कुंभकर्ण है हमारे पूरा इस बेल्ट का, इन कुंभकर्ण का नींद नहीं टूटता है, ठीक है। हो सकता है तुम लोग अगर ढोल वोल बजा के इनको नींद से जगा दो। अब इसलिए मेरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि मैं उनके मीटिंग पे नहीं रहूं, आप डील करो। और बहुत ज़रूरत पड़ा, इधर ले आ, सारे इधर ले आ, थोड़ा सा इधर ले आ, एक जगह में ले आओ, ठीक है। तो इसलिए आज का टारगेट तुम्हारा है 2 बजे 3 बजे से खा पी के योग निद्रा कर लो, सब मिल के एक साथ। इसलिए धोती दिया था, पहनो और जाओ बोल के, धोती लाए नहीं हो गया आप लोग। पूरे गांव के एरिया में मूव करो, 2 बजे से पदयात्रा शुरू करो, शाम को 6 बजे तक। 6 गाड़ी अपना है, जाएंगे, ऑटो बुला लेंगे, जाएंगे, 8 बज जाए 9 बज जाए, जाके सोना है और क्या, खा पी के। सारे किसानों को एक जगह में इकट्ठा करो। अपोजिशन होगा, लोग विरोध करेंगे, हो सकता है कोई अरे का मीटिंग करा था ना, यहाँ आए कौन बिना दिमाग खराब करा था, धान काटे का टाइम हो गया, बहुत कुछ बोलेगा। उन सब के बावजूद जो भी आ जाए, जितना भी भीड़ आ जाए, किसान आ जाए, लेट देम कम इन वन प्लेस, वन टारगेट। और सबसे पहला प्रैक्टिकल, जीवामृत बना के बताओ, घनामृत बना के बताओ, प्रैक्टिकल ज़्यादा दिखाओ, भाषण कम। ऐसे कैसे बनाना है, कैसे गोबर डालना है, बीजामृत कैसे बनाना है, चूना थोड़ा ले आओ, बेसन थोड़ा ले आओ, गुड़ थोड़ा ले आओ, घोलो, उनको लिंक दो। यूट्यूब खोलो, कृषि गुरुकुल चैनल, उनको लिंक दो। सब मोबाइल खोलिए, लिंक करिए, पालेकर मेथड लिंक करिए। उनको एक ठो रेगुलर लिंक मिल गया। पता ही नहीं कि कोई पालेकर बोल के है, जीरो बजट करता है, कोई निसर्ग खेती करता है, वर्ल्ड पे क्या क्या चल रहा है, क्या रिसर्च चल रहा है, उनको नहीं पता। वो मोबाइल देख के बे तो ए नदी की ना रे वाला गाना सुन रहे हैं। मोबाइल है लेकिन किसान सीखते नहीं है। तो जब हमारा लिंक दोगे, उनको सब्सक्राइब कर दोगे, हम जैसे पागल जब धूम वीडियो अपलोड करेंगे, कौन खड़ा खड़ा करा थे, क्या बन के छोड़ा थे बोले के, घुस के थोड़ा भी कान में गिर जाएगा, सीख जाएगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। और यही टारगेट है, ये जो सूत्र मैं बता रहा हूँ,
क्योंकि उड़िया में है गाँ कन्या सिंघाणी न की, घर वैद्य सिंघाणी चट्टा। मेरे घर में मैं कितना बड़ा वैद्य, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर वैद्य हो जाऊं, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, अरे पगला गया है बिना फालतू का, क्या क्या सब बोल रहे हैं। ये उसका माँ को समझाई कि त्रिफला खाना है, नहीं आया, हम बोले हाँ त्रिफला खाना है, लाओ घुट घुट के पियो। तो इसीलिए कहा गया घर वैद्य सिंघाणी चट्टा, गाँ कन्या सिंघाणी नहीं। हाँ आने दो, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, उससे आगे थोड़ा बात करते हैं। ये जो समस्या है कि हम लोगों का किसान हमें देख देख के हवा गए हैं, मतलब एक्वेंटेड हो गए हैं, और आप लोग जब आके बोलोगे तो लोकल आदमी का बोलना और बाहर से कुछ लोग आए हैं, अरे बाप रे 5, 10, 20 आदमी आए हैं और क्या क्या सब बोलने लगेंगे, छोड़ दो, वो अपने आप, वो उसको बोलना नहीं पड़ेगा, देखेगा तो आएगा, उसको लग गया कि कोई है तो आएगा, और नहीं आएगा भूल गया होगा तो अलग। सब्जेक्ट क्या है सुनो, यही काम आप लोगों के साथ कह रहा हूं, क्योंकि देखो दिया के नीचे तुम मेरे पास सोचोगे अरे गुरुजी हैं मेरे पास आओगे, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जितने सारे हो बहुत अंधेरा होगा। अब हमें वो लोग कब पहचानेंगे जानते हो, मेरे पास वाला, जब हम मर गए होंगे। कैंडल जलते जलते जब नीचे आ जाता है ना, फिर अपने आसपास को उजाला करता है, तब बोलते अरे यही था क्या। मेरा जो नेचुरोपैथी गुरु हुए बहुत पुराना, आज से मैं 40 साल पहले, 30 साल पहले का बात कर रहा हूँ, भगीरथी बाई योगू जी हुए, डॉक्टर पूर्णचंद्र, इस प्रकार के जो बड़े बड़े गुरु हुए, बूढ़े, बहुत एक्सपीरियंस, उनके घर वाले ही उनको विरोध करते हैं, सुनते ही नहीं। और जो मर गए ना, तो साला अच्छा हुआ बूढ़ा मर गया, हटाओ सारा किताब हटावे, क्या मिट्टी पानी धूप हवा को। देखो उस समय एक स्टीम पॉट जो भगीरथ भाई योगू को बनाने के लिए ना 12 साल का मेहनत का पैसा लगाना पड़ा। गरीब लोग थे, उतना पैसा था नहीं, बेचारे कितना पैसा का आटी-चुटी नहीं था, लेकिन स्टीम चैम्बर उस समय का खर्चा 7,500 8,000 रुपया खर्चा, आज के डेट में 70,000। तो वो बेचारा लड़ के जिंदगी भर का मेहनत में बनाया, गुरुजी मर गए ना, उसका बीबी लेके 700 रुपया में कूड़ा वाला को फेंक दिया। इतना किताब 1.5 रुपया किलो उस समय था, 1.5 रुपया किलो में बेच दिया। मेरे को खबर आया, मैं दौड़ के पहुंचा तो कूड़ा वाला मेरे से फिर दुगना पैसा लिया और मैं उसे बचा के लाया, सब कुछ। तो ये होता है लाइफ में, ये कोई बड़ा बात नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जानते हो? अच्छा, वो जो जिसको जहर पिला के मर गया था, क्या नाम था उसका? सोक्रेटिस। उसका बीबी ना गरम चाय उसका मुंह में फेंक दिया ऐसा, देखना उसका मुंह आधा जला हुआ है। हाँ, इस प्रकार के लोगों के साथ ये होता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। उन्हें नहीं समझते, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है ना, वो उनको समझ में नहीं आता, दे डोंट नो, चाहते भी नहीं जानने के लिए, क्योंकि उनको तो ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग, खाओ पियो मरो, उड़िया में बढ़िया है, आनी देले रांधी देवी, मरी गले कांदी देवी, मेरा ड्यूटी ओवर, धर्म पत्नी धर्म करेंगे सबका, मेरा बोल के नहीं। मैं जिंदगी में जितने बड़े बड़े लोग देख के आया हूँ, कदाबा कच्चित कोई पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य हो जाता है जो उनके पत्नी उनका जीवन व्रती बन गई। और एक याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा कहानी है, एस.एन. गोयनका जी भी, हाँ, लेकिन एस.एन. गोयनका का तुम देखो लिंक उतना नहीं बैठेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये 2 एग्जाम्पल है, एक तो पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य, दूसरा वो जो उपन्यास कैसा बनता है सुनो, लिख रहा है, बाल सब पक गया है और आखिरी में पेन आके रुक गया, उठा, क्या लिखना चाहता है वो शब्द नहीं मिल रहा है, एक ही शब्द में समाप्त हो जाएगा, बहुत बड़ा मांगमय लिख चुका। तब देखा सामने कोई एक दिया लाके औरत ऊपर में जला दी, उसका दिमाग खराब हो गया। आप कौन हो? बोला मैं आपका बीवी। मेरा शादी कब हुआ? बोला आज से 50 साल पहले। तुम मेरे से 50 साल पहले शादी की? बोला हाँ। इसे नहीं पता कि शादी हो चुका है, और फिर अपने को देख रहा है कि बाल सब पक गए हैं, वो बूढ़ा हो चुका है। फिर उसका नाम पूछती है, हमारा क्या नाम है? बीवी अपना नाम बताती है। बोला ये इसी शब्द को तो मैं ढूंढ रहा था, और तब वो रो रहा है।
और उस किताब के ऊपर उस नाम को लिख दिया। उस किताब के ऊपर वो एग्जैक्ट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, भानुमति है, भानुमति नहीं, एनीथिंग इट मे बी दैट। वो ऋषि का तपस्या देखो, वो कब शादी किया उसे नहीं पता। उसका पत्नी कहीं बासन मांझ के लाके इसको खिलाती है, भीख मांग के लाके इसे खिलाती है, क्योंकि मेरा पति एक तपस्या कर रहा है। और पत्नी को नहीं पता कि उसका भी शरीर में भूख है, उसका भी आवश्यक है, उसका भी बच्चा चाहिए, उसका भी सोशल लाइफ है, क्योंकि मेरा पति तपस्या कर रहा है, एक रचना कर रहा है। और किताब खत्म होता है तो होश आता है कि मैं हूँ, मैं कुछ लिख रहा था, यानी कोई और लिखा रहा था उसमें। और आखिरी में अपना पत्नी को क्षमा मांग रहा है। बोला नहीं नहीं, क्षमा मत मांगो, यही मेरा पत्नी धर्म है। मत मारो भाई बाबू, मेरे सामने मत मारो उसको, छोड़ दो, रुको इनका फोटो ले लेते हैं, रुको। अभी समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? तो हम लोग तो जलने वाले हैं, जब जल जाएंगे और हमारा तो सडन डेथ ही होगा, क्योंकि 8th हाउस में सूर्य बैठे, मारेंगे तो एक ही दिन में मारेंगे, और जिस दिन मारेंगे उस दिन कोई साथ नहीं रहेगा। राजीव दीक्षित का भी देख लो, मेरा भी देख लो, उनका भी कुंडली चेक कर लो, आसपास है। तो जिस दिन जाएंगे फिर लोग फैन फॉलोअर्स बनेंगे, राजीव भाई जिंदाबाद, संजय भाई जिंदाबाद, सबके साथ ठीक है, यही है। रहते हैं तो नहीं पूछते।